हैं? बॉटल लीक हो गई। अरे मैं तो तेरे से एक बॉटल नहीं संभल रही। तू बैठ किसी के पास, तो भाई इधर आ जाओ। दीदी तुम आगे आओ तो जीवन में एक कदम तो देख। तो तू टेबल का तो साइज देख, तेरा साइज देख। इधर बड़े टेबल पर आओ। दीदी तुम अंदर जाओ, इधर बैठो तुम दोनों, या इस टेबल पे अंदर चले जाओ एकदम जीवन में, या बस यहीं बैठो, जाओ तुम दोनों उधर। अरे क्या कर रहा हो? उससे मैं ले रहा हूं, यहां बैठना भाई। अरे यार इसमें तो नीचे प्रिंट ही नहीं है। नहीं 29 तो पूरा है ना, सॉरी 20। हाँ क्वेश्चन सुन लो। 3 cards are drawn at random from an ordinary pack. Find the chance that they will consist of a गुलाम। तो ये कौन सी स्पेलिंग लिखी? नहीं 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 नहीं, वो होगी a जैक, a क्वीन एंड a किंग। तो कैसे करेंगे इसको बोलो? 52 कार्ड्स में से 3 पत्ते निकालना है। एक गुल्लू जरूर चाहिए। अरे सही बोल रहा हूं ना? एक रानी तो होनी ही चाहिए और राजा तो हम है ही। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। मैंने कहा कि सबसे पीछे सरल क्वेश्चन है और उल्टे चलना है इस सीट में। यस मालिक। कितने लोगों ने किया और ये वाला उनका सही हो गया? शीट नहीं थी क्या? पहले ही दिन गिली हो गई का? मैंने उतने दिनों से बोल रखा है, कम से कम 10 दिन पहले ये चैप्टर रोका था मैंने, उस दिन ही की पूछ रहा हूं। मतलब इससे टुच्चा तो क्वेश्चन नहीं हो सकता नरेंद्र। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 19। पीछे के तो बहुत तेजी में हो जाएंगे सॉल्व। सुहाग थ्रोज 2 डाइस, वन द कॉमन क्यूब एंड अदर आ टेट्राहेड्रॉन, the number on lowest face being taken in case of the tetrahedron। ठीक है साहब, जो मैंने बताया था आपको टेट्राहेड्रॉन ये बताया था ना, ऐसा उसमें जो फेस नीचे है सांप सीढ़ी में अपन उतने कदम चलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयर ऑन द डाइस इज 6। तो जो बड़ी डाइस है और एक छोटी डाइस है, तो सम 6 कब कब आ सकता है? बड़ी डाइस पे 6 आ जाए, छोटी पर क्या आ जाए? हो नहीं सकता। 5 आ जाए और क्या आ जाए? 2 3 4, 4 3 2, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन। तो इधर चॉइस कितनी? मतलब 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस। टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 4। बड़ी डाइस के 6, छोटी के 4, तो 4 से 4 आंसर लिखा है, ये अच्छी बात है। 1/6 कितनों लोगों का मैच हो गया? ओ नरेंद्र, वो एक वहां बिना, तुम यहां बिना शीट के। नाम सेम होने का असर होता। तू अब कम से कम क्वेश्चन स्पीड में लिख ले और सॉल्यूशन लिख ले। जा तू एक काम करिए, दे खुशबू मैडम कंप्यूटर पे है, यहां से दिख रही हैं क्या? हाँ तो अभी प्रिंट ले लेना तुम एक, है ना? अभी कम से कम क्वेश्चन नंबर डाल डाल के सॉल्यूशन कॉपी में लिखो। शीट तुम प्रिंट ले लेना मैडम से। ये ले भाई, तेरी शीट वापस नहीं चाहिए। ले नरेंद्र, अभी उसमें मत लिखना, जब एग्जाम दो तब ये रफ पेज यूज करना। क्वेश्चन नंबर 18। 3 children and 7 adults are to be seated in 2 cars, each having numbered seats, 2 in the front and 4 in the back. Find the probability of all 3 children sitting together in the back row। आगे 2 पीछे 4, तो कितने हो गए? 6। और एक और गाड़ी लगेगी, तो 12 सीट है, जबकि उम्मीदवार 10 है। 2 लोग आगे बैठना, इन तीनों चिरकुटों को साथ में बैठना। अब आगे तो 2 ही सीट है यार, मतलब अरे आगे ना, ये फ्रंट है ना? अरे यहां ड्राइवर सीट है यार, वो उसके पीछे यहां गियर बॉक्स है। यस, उन तीनों का पैकेट बना दिया, ठीक है?
अब देखो 2C1, कोई एक कार, दो कार की जरूरत पड़ेगी ना यार, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि 2 कार अवेलेबल। कहां लिखा है? 2 कार्स, हाँ ठीक है, 2 कार उपलब्ध है, उसमें से किसी एक में वो बच्चों का झुंड जाएगा। अब यार मान लो कि इस कार में उन्होंने पसंद किया बैठना, भाई ए भैया, या तो वो 3 ऐसे बैठेंगे, या तो वो 3 ऐसे बैठेंगे, या तो ऐसे या ऐसे, फिर 2 चॉइस है उनके पास, ठीक। वो 3 लड़के भी तो आपस में सीट ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सही है। अब तुम्हारे पास कितनी सीट थी, उसमें से कितनी उपयोग हो गई? 9 सीट बची है। कितनी सीट बची है? और खड़े कितने लोग हैं? ये हो गए बैठने के तरीके दी गई शर्त अनुसार। कुल तरीके कितने थे? अब कुल तरीके कितने? 12 P 10। कितने लोगों ने एग्जैक्ट ऐसा लिखा? 2 लोगों ने लिखा, है ना। अब इसकी काटापीटी करके आंसर मिलाना। अपना मैच हो रहा है क्या? आंसर मैच हो रहा है? डन, ठीक है दादा। अब 18 हो गया, 17 नंबर देखो भाई। 17 पढ़ो। A box has 10 items, out of which 3 are defective. 7 good है, 3 defective है. 2 items are taken out from the lot one by one without replacement. क्वेश्चन तो पढ़ ले हीरे। Find the probability that all 2 items are good. मजाक कर रहे हैं भाई, मतलब हद की मजाक हो रही यार भैया। 7/10, 6/9। अरे हाँ ना, सही लिखा क्या? मैच हो रही है? ले, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आएंगे, शुरुआत में मजा आएगी। अपन पीछे से शुरू हो रहा है। 16 देखो भाई। 16 From an urn contain 3 white 5 black balls. 4 balls are transferred into an empty urn. अरे ऐसा? फिर आगे क्या बोल रहा है? From this urn a ball is drawn, found to be a white. खाली में से निकाली ना। Prove that the probability that out of 4 balls transferred 3 are white and 1 is black is 1/7. तुम तो मुझे व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ उस आखिरी गेंद की। ध्यान से देखना, यहां से अब लेवल उठ गया। इधर से उधर कितने तरीकों से चीजें जा सकती है? चारों ही व्हाइट जाए, 3 ही व्हाइट, लाहुल लागू, तो तीनों की तीनों व्हाइट चली गई, तो 3C3 5C अपॉन क्या 8C, ठीक है। और फिर उधर से व्हाइट निकले इनटू 3 है ना, तो 3 अपॉन, मैं तो व्हाइट आखिरी व्हाइट निकलने की बात कर रहा हूं। पापा के ऑफिस लेट पहुंचना, बस से जाएं, कार से जाएं, पैदल जाएं, ऐसा। तो पहले वो बस कार पैदल है, फिर उनका लेट होना है, प्लस 3 में से 2 जाएं, 5 में से 2 जाएं, और इस समय व्हाइट निकले। 3 में से 1 जाए, 5 में से 3 जाए, 8C4 और 1/4, सही है। 3C0 व्हाइट निकलने की इस समय प्रोबेबिलिटी, इसलिए वो पूरा 0 हो गया। तो इसका नाम टोटल प्रोबेबिलिटी। अरे हाँ, अब मेरी बात सुनिए। प्रूव दैट द बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी व्हाइट, सॉरी, प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 balls ट्रांसफर्ड 3 white 1 black इज 1/7। सुनो, तुमसे क्या कह रहे हैं? व्हाइट आ चुकी है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि 3 व्हाइट और 1 ब्लैक गई थी? पापा लेट हो चुके हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बस से गए थे? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बाइस थ्योरम। तो नीचे आएगा इसकी वैल्यू, इसका नाम जो भी है, ठीक है, स्टार, और इनमें से एक आइटम ऊपर आएगी 3C3 5C1 3/4 8C4। ऐसा कितनों ने किया? अक्षत अग्रवाल, गौरव नाथ, गौरव मिश्रा, सार्थक मिड़तवाल। अब रुको, पहले इस स्टार की वैल्यू निकालो, या स्टार की मत निकालो क्योंकि 8C4 कॉमन होके कटने वाला है, 4 भी कटने वाला है। तो मालूम अपन क्या फायदा कर सकते हैं इसको, 1 × 5 × 3 प्लस 3C2 3C1 के बराबर 3 5C2 यानी 5 चौक 20 और 1 10, और इधर 2 3 और 10, और वो तो 0 हो गया, और नीचे का सब कुछ लाहुल बुला को उल्टा लिख दिया मैंने, ये कट गया, ये कट गया 1.5.3, तो 15 15 90 90 कहाँ से आ गया? हाँ वही कर रही हूँ, 5 5 20 10, बोलो साहब 1142 किसका? हाँ कहो ना, तुम कह डालो, मतलब आज वैसे ही कहने का हफ्ता चल लिया। तुम्हारा आंसर आ रहा तुम्हारे मेथड से। बैठो दादा बैठो। समर्थ गुप्ता, सही नाम बोला क्या? समर्थ गुप्ता ने खुद अपने समर्थता से एक मेथड खुद बना लिया, लख लख बधाई हो। इससे आंसर मैच हुआ क्या? है ना? अच्छा, अब 15वां, A letter is known to have come from either Tatanagar, OR or Calcutta. On the envelope, just 2 consecutive letters TA are visible. Prove that the probability that the letter has come from Calcutta is 4/11. एक चिट्ठी आई है, उस पे सब कुछ गीला हो गया, सिर्फ TA शब्द पढ़ाई में आ रहा है। अब वो चिट्ठी कलकत्ता से आई है कि टाटानगर से आई है, ऐसा प्रूव करना है। ऐसा ही बोल रहा ना? हाँ, कलकत्ता से आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। A letter is known to have come from either Tatanagar or Calcutta. On the envelope, just 2 consecutive letters are visible. Prove that the probability that the letter has come from Calcutta is. अरे इसमें 2 बार है, कैसे करेंगे बताओ? लगाओ बुद्धि। मैंने कहा था ना कि लेवल धीरे धीरे हाई हो जाएगा, कुछ जल्दी हाई हो गया। रमानी साहब से बना क्या? बताओ साहब। हाँ मिश्रा जी बताओ, गौरव मिश्रा जी। हाँ तो एक शहर 1/2, दूसरा शहर 1/2। 8 क्या आप बोल रहे हो? हाँ बैठो आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा तो 2/8। सुनो ध्यान से। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सुनिएगा ध्यान से। दो अक्षर उठाने की डील हो रही है कि 2 ही अक्षर दिख रहे हैं, तो इसमें TA दिखने की प्रोबेबिलिटी कितनी और इधर कितनी? 1/7। बहुत बढ़िया। अरे हाँ हाँ, अरे यस। अब क्या करेंगे? 22 थ्योरम लगा दूं तो TA दिखने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2, या तो ये नंबर या तो वो, और क्या फिर 1/2। अब 22 थ्योरम लगा दी, आंसर। और इधर पे क्या, इन दोनों में से कोई एक? ये आंसर है क्या? है क्या? 4/11 है। लख लख बधाई हो गौरव मिश्रा जी को। लिखो साहब। है? हाँ रमानी को भी लख लख बधाई हो, मगर तुमने उसे आगे कर दिया। हाँ वो साजन फिल्म थी ना, उसमें कविताएं संजय दत्त लिखता था, मगर माधुरी बस कविताएं पढ़ पढ़ के ही फिदा हो गई कि बस यही बने मेरा सुहाग। तो संजय दत्त ने सलमान को आगे कर दिया। ऐसी बद्दुआओं के साथ संजय दत्त ने आगे किया होगा। आज तक सलमान कुंवारा है, तुम देखो, जबकि संजय दत्त 2 शादी कर चुका।
फिल्म देखी साजन तुमने? देखना तुम। साजन नाम की एक फिल्म आई थी माधुरी दीक्षित की, संजय दत्त, सलमान खान। उस जमाने में सलमान खान दुबला पतला हुआ करता था, चूसे हुए आम की तरह। संजय दत्त ने दो शादी कर ली बिना बेस थ्योरम के। कैसे करेंगे? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि बिना खाना खाए पेट कैसे भराएगा। कोई इजी मेथड बताओ सुहाग सर। है मेहता? मैं आईआईटी देने ना जाऊं मगर मैं पास हो जाऊं, कुछ ऐसा मेथड बताओ। ये सब लिखना जो मैंने लकीरें बनाई। अब आगे बढ़ो। 14 करना भाई। इफ 4 whole numbers taken at random are multiplied together, होल नंबर मतलब जीरो उसमें काउंट होता है ना, और नेगेटिव नहीं होते। शो दैट द, क्या लिखा, चांस दैट द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट इज whole number taken at random are multiplied together. Find the probability that product has last digit is 1379. बना क्या? तुम तो मुझे ये बात बताओ, 4 नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। If 4 whole number taken at random are multiplied together, वही तो समझ में नहीं आ रहा। रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं? हाँ, अरे होल नंबर तो वैसे ही इनफाइनाइट है। हाँ, तुम टोटल पॉसिबिलिटी बता रहे हो ना नीचे की, तो उसमें टोटल केसेस में हम इवन को क्यों नहीं गिने? टोटल में तो सब आएंगे ना। हो गया ना? हो गया। जयकारा सुहाग बाबा का। 4 आइटम, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मेरे को चाहिए क्या? हाँ 9 तक, रमानी 9 तक। 0 ले लिया ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के में से कुछ ना कुछ आएगा। मगर मुझे क्या चाहिए? 1 3 7 9। 4 लोग। आंसर क्या क्या आ सकता है लास्ट डिजिट पे? लास्ट डिजिट में क्या क्या आ सकता है? रुक तो जा भाई, उसको कारण एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। लास्ट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है ना? ठीक है, नहीं वो सही कह रहा है कि पावर 4 क्यों लगा रहे हो। अपन को लास्ट डिजिट से झगड़ा है। तुम तो छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिरी में 1 हमें कब मिलता है? मैं कौन कौन से नंबर यूज कर सकता हूं? चलो ये कौन कौन से नंबर में यूज कर सकता हूं ये बताओ। नहीं, जो मुझे चाहिए 1 3 7 9, यही मुझे मिलता रहे तो सुनो, मैं 0 यूज नहीं कर सकता, 1 यूज कर सकता हूं। रुको तो सही। और 2 कर सकता हूं क्या? 3 4 5, वो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो पिछाड़े 5 या 0 ले आता है, वो नहीं चाहिए। 6 वो इवन कर देगा। 7 8 9 0। अब सुनो रामानी भैया, जो मेरे को 4 आइटम का आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनको चुनूं कैसे? तो इस पहले आइटम को चुनने की चॉइस 4, दूसरी आइटम चुनने की चॉइस, दूसरी आइटम चुनने की चॉइस, दूसरी आइटम चुनने की। 4 डिजिट से लेना देना नहीं है, तो वो ये आया। ओवरऑल तरीकों में क्या आएगा? तो यहां 10 लोग हैं, मैं 0 0 0 0 ले लूंगा चारों। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ सिंगल डिजिट के नंबर यूज कर रहा हूं। नंबर कोई सा भी हो, लास्ट डिजिट की शक्ल में ला रहा हूं मैं। तो जो मैं नंबर उठाना चाहता हूं पहला, वो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, उसमें लास्ट में ये हो।
अब क्लियर? डन मालिक। लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम सिंगल डिजिट पे डील करके चले जाएंगे ऐसा। डन मालिक। ठीक है क्वेश्चन में दम? आंसर सामने है, आंसर आ भी गया फिर भी लोग कंफ्यूज है। तो यूं ही शीट बना के यूं ही मैंने इसकी तारीफ नहीं कर दी थी। चलो अगला करो। बारबा। इन 3 throws with a pair of dice, find the chance of throwing doublet at least once. ले, ये तो भाई तुमसे बनना चाहिए। दो डाइस हैं हमारे पास और हम उनको फेंक रहे हैं। तो सुनो, मैंने डाइस फेंकी तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6/36। डबलेट न आने की प्रोबेबिलिटी 30/36। तो 6/36 को हम 1/6 बोल सकते हैं और 30/36 को बोल सकते हैं 5/6। तो डबलेट पहली बार मैंने फेंका नहीं आया 5/36, मैंने दूसरी बार फेंका नहीं आया 5/36, मैंने तीसरी बार फेंका नहीं आया 5/36। तो ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल माइनस नो। तो 1 माइनस पहला थ्रो, दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो, 1 माइनस -5 क्यूब। देखना ऐसा आंसर है क्या? 91/216 है तो सही। छाप लो, छाप लो, करो भाई साहब, ये सरल था। हाँ ये तो कर दिया ना मैंने, ठीक है। 11 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 at a time from the numbers, okay, 0 0 0 1 0 2, okay, with replacement है भाई, है ना। An event E occurs if and only if the product of 2 digit of a selected number is 18। 18 कब मिलेगा? 2992 3663। और कभी मिलेगा क्या? 18 और कभी मिलेगा क्या? 18 into 1 3 डिजिट का है अपना नंबर कोई सा। इफ 4 नंबर आर सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट E occurs at least 3 times। मतलब 3 बार होए और 4 बार होए। अरे हाँ ना, समझ रहे हैं बात को? अब मेरी बात सुनो, ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/100। सफलता स्मॉल p, असफलता q। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। 4 में से 3 बार सफलता चाहिए, 4c3 सफलता की पावर 3, असफलता की पावर 1, प्लस चारों ही बार सफलता चाहिए जीवन में। कितने लोग मेरे से पहले सफल? हाँ तो है ना। भैया के लिए, कौन से अभिषेक मेहता के लिए जोरदार तालियां हो जा। बजा बजा बे बजा। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। मतलब कौन सा कंसेप्ट कहां घुस रही है आके, इसको सुकून से लिखो, फिर अगला करो। बाइनोमियल थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन लगा है ऐसा लिखो। मिटा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 10,
अ पर्सन गोज टू ऑफिस, अरे ये तो वही है यार अपना, आइदर बाई कार, स्कूटर, बस और ट्रेन भी हो गया इस बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच बिंग दिस 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 दिस, इसमें कोई एक की न दी गई हो, आखिरी वाले की मान लो नहीं दी, तो वो होती है 1 माइनस सम ऑफ अदर 3, है ना, क्योंकि इन सब का देखो सम 1 है, 3 2 5 1 और 1 7/7, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज द ऑफिस लेट, यही मैंने करवाया था आपको। इफ ही टेक्स कार, स्कूटर, बस और ट्रेन इज 2/9, 1/9, 4/9, 1/9। इनका सम 1 होना जरूरी नहीं है, हो तो अलग बात है, बाकी जरूरी नहीं है, क्योंकि लेट होना जरूरी थोड़ी है, वो स्वास्थ्य थोड़ी है। गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, और तेरी राइट टाइम पहुंचा दिया भाई, अरे वो राइट टाइम पहुंच गया भाई। अब राइट टाइम पहुंचने की मालूम क्या होगी, इन सबको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो राइट टाइम पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना, नहीं तुम बेस थ्योरम को डायरेक्ट कभी मत शुरू करना, पहले टोटल ही निकालना हमेशा, भले आप अपॉन की डंडी यूं लगा लो। अब क्या लिखोगे आप, 1/7.7/9, देखो सही लिखा क्या, मैंने तो राइट टाइम पहुंचने की घटा के बना ली, लेट होने की 2/9, तो राइट टाइम होने की, ओए चेहरे से हाथ हटा, 3/7.8/9 प्लस 2/7 5/9 प्लस 1/7। अब इसमें से कौन सी गाड़ी है, कार है, स्कूटर है, बस, और हमें अंकल को कैसे भेजना, रुको, इसमें तुम्हारे साथ आईआईटी क्या धोखा कर सकती है, वैसे आईआईटी ऐसे धोखे नहीं करती, मगर मिस्टेक हो और हो जाए धोखा तो सुनिए, पहले जो तुम्हें किस गाड़ी से सामने वाला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, और फिर रिस्पेक्टिवली, फिर लेट होने की क्या है, कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, ये ईमानदार क्वेश्चन है। यदि धीरे से ऐसा कर दे, कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, तो ये दोनों पार्टनर एक्सचेंज हो जाएंगे और भयंकर तहलका होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको हड़बड़ी एग्जाम हॉल में नहीं करना, एकदम सुकून से पढ़ना है हर एक क्वेश्चन कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन कर रहा था 11th वाला, उसमें विथ रिप्लेसमेंट था, तो मैं जोर से चिल्लाया, अरे रिप्लेसमेंट है भाई, मतलब वापस रखना है, तो ये दिमाग में सेव हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेरे को आसानी रही। आप जरा सी हड़बड़ी करोगे तो ऐसी जगह पे धोखा हो जाएगा, और किया जा सकता है, धांसू क्वेश्चन बन जाएगा। तुम इसको एक्सचेंज कर दो और किसी को भी क्वेश्चन दे दो, तुम देखना 90% केसेस में गलती करेगा व्यक्ति, क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूल बुक का है, स्कूटर कार वाला। मगर स्कूटर कार में ऐसा ऊपर और नीचे में अपोजिट नहीं किया जाता, तो बच्चे को क्या आदत पड़ी है, ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है, और आप शिफ्ट करके दे दो उसको, गया वो गया। आप करके देख लेना, अपने बेहतरीन टॉपर दोस्त को क्वेश्चन दे देना। समझ रहे आप बात को? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नींद पूरी करो और सुकून से क्वेश्चन पढ़ा करो। सब पूरा सिलेबस तुम्हारी कसम मैथ्स में पढ़ाया है, कुछ नहीं छोड़ा। और अभी भी अपन रोज इकट्ठे हो रहे हैं, एडवांस तक होते रहेंगे। टीटीएस में आपके अलावा कोई किसी की क्लास नहीं लगेगी और अपन पढ़ते ही रहेंगे। फुल आ जाने चाहिए, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व करो, आंसर मैच होना चाहिए। 7 और 9 तो सबके कट जाएंगे। सुनो, ये आपस में कभी मत काटा करो, इकट्ठे 7 9 कटेंगे। ऊपर 7 रखो, नीचे 7 24 10 और 8 है, सीधा जोड़ दो। अगले पेज का क्वेश्चन मेरे को ढूंढना पड़ेगा। लिखो साहब, ये ओरिजिनल शीट हाथ में आ गई।
क्वेश्चन नंबर 9 है ना, मैं पूरा बोल रहा हूं, जहां से कटपिट है आप या तो वहीं लिख लेना या जो करना। आ बैग कंटेन 12 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल्स, 6 बॉल ड्रॉन 1 by 1 without replacement, of which at least 4 balls are white. Find the probability that in the next 2 draws लिखा है, TWO2 draws, at least 1 white ball is drawn. सुनना, 4 व्हाइट 2 ब्लैक, 5 व्हाइट 1 ब्लैक, 6 व्हाइट 0 ब्लैक। तो 4 व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 6C4 12C2, सही बोल रहा हूं ना, 6C5 12C1 6C6, इन सब के अपॉन में क्या आएगा 18C6, 18C6, 18C6। अब मुझे बताओ उस टोकरी में अब बचा कितना है और क्या बचा है। 2 व्हाइट है और 2 गेंद मुझे निकालनी है और एग्जैक्ट एक ही व्हाइट होनी चाहिए। जो लाइन मिट गई ना और मैंने लिखवाई वो पढ़। अगले जो 2 ड्रॉज हैं, अरे एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, मैंने बोला सुधारो उसको। इन द नेक्स्ट 2 ड्रॉज, बस उसको काट के सुधार लो, एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, ऐसा। अब मेरी बात सुनो, क्या घटना घटित हो सकती है बताइए आप, सुनिएगा। पहले निकाली तो पहले मान लो ब्लैक निकल गई तो 10/12, फिर व्हाइट निकलेगी तो 2/11, तो 10/12 इंटू 2 या फिर पहले क्या निकले, पहले व्हाइट निकल जाए तो 2/10, 2/12 और फिर 10/11। या तो यह घटना घटित होगी या तो यह घटना घटित होगी इस वाले मामले में। अब झोले की डिजाइन क्या है, एक व्हाइट है 11 ब्लैक है, तो बोलो क्या होगा 11/12 इंटू 1/11, फिर प्लस करके घूम जाएगा और क्या, तो ट्वाइस ऑफ बोलो क्या 12 इंटू 11 और ऊपर क्या। और यहां बताओ तुम तो छिड़ो कल की बातें, इन सब का सम होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बाइज नहीं है। लिखो साहब, हाँ बोलो साहब बोलो, मुझसे पूछो रमानी क्या हो गया, दिख नहीं रहा। 11.1 12.11, हाँ ये सुनो, ये अपन ऐसा लिख सकते हैं 10/12 2/11, पहले ब्लैक फिर व्हाइट, या पहले व्हाइट फिर ब्लैक, तो वो ट्वाइस हो जाएगा। हाँ मिश्रा कुछ पूछना चाह रहे हो पूछ, हाँ वो भी ना यही आंसर आएगा। 2C1.2C1 वो सॉरी क्या 10C1.2C1 अपॉन 12C2, तो नीचे का 2 घूम के ऊपर गया, यही है। सिर्फ 2 ही गेंद थी इसलिए मैंने करके दिखा दिया, नहीं तो मैंने सी तो यूज किया ही था पहले हिस्से में। आंसर में लाओ भाई, मैच हो रही है कि नहीं। आंसर मेरे में पास भी नहीं है, लिखा है आंसर, निकाला। चलो इसको लिखो, अब आगे बढ़ो। ईच पैकेट ऑफ सर्टेन कंज्यूमर आइटम, हा, ये मेरा पसंदीदा क्वेश्चन। देखो मैंने इसको बनाया था
वर्ष 2008-9 के बैच के लिए। देखो आप उधर लिखा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन तो मैं क्लासरूम में करा चुका हूं। कितनों को याद आया? मैंने कोका कोला कंपनी खरीद ली, आमीन। ये हाथ उठा, किसको याद आ गया? तो इसका सॉल्यूशन को मत देखो, उंगली अंगूठा रख दो उसके ऊपर और अपने दम पे करके दिखा दो, क्योंकि तुम आंसर देखोगे तो मेथड याद आ जाएगा। इसलिए आंसर मत देखो, उस पे उंगली अंगूठा कुछ रखो। गोद मत दो, मतलब पेन से मत काटो उसको, सिर्फ उंगली अंगूठा रख लो। अरे हो गया ना, मतलब 8वां। अरे मैं कर दूं यार, सुनो। उस दिन मैंने 1000 का ऑप्शन लेके चला था मैं, आज 1000 की जगह n है। तो मैंने उस दिन ऐसा लिखा था s प्लस यू प्लस एच प्लस ए प्लस जी इजिकल टू क्या? तो टोटल केसेस क्या? ये ढक्कन में से कोई सा ढक्कन 0 भी हो सकता है। तो 1000 प्लस 5 माइनस 1c। और यदि कम से कम एक बार उस व्यक्ति को इनाम जितवाना है तो ये एक एक बार तो हो। तो एक एक बार एस यू एच ए जी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 9 9 5 प्लस 5 माइनस 1c 5 माइनस 1। तो बोलो 1000 माइनस 1c 5 माइनस 1 और नीचे है 1000 प्लस 4 c 4 है ना। तो अब n की भाषा में आंसर लिखना हो तो n माइनस 1 c 4 n प्लस 4 c 4। देखो यही आंसर लिखा होगा। कितने लोगों से अब भी हल बन गया? ये वो क्वेश्चन था ना, हाथ नीचे करो, कि सुहाग कोला बॉटल कंपनी का नाम रख दिया अपन ने, और उसमें हर ढक्कन के पीछे या तो एस है या यू है या एच है या ए है या जी है। एक व्यक्ति ने 1000 बॉटल्स खरीदी बर्थडे पार्टी में। अब इनाम है 1 लाख रुपया का नकद इनाम। तो वो व्यक्ति कम से कम एक बार इनाम जीते की प्रोबेबिलिटी। होम मेड क्वेश्चन है भाई। नहीं, अब तो एकदम पावरफुल क्वेश्चन आ जाएंगे हैं। खाना आज व्रत नहीं कर रहे तुम, शिवरात्रि करना चाहिए। आज है कल है भाई, फैसला कर लो। मैं खाया हूं जाके, मतलब 2 बार शादी कर ली शिव जी ने, गजब हो गया है। दुल्हन एक ही है? अच्छा 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 अच्छा। नहीं, सचमुच शिव जी ने 2 शादी करी है, ये मालूम है आपको? यक्ष की पुत्री दक्ष, दक्ष की यक्ष, दक्ष था, हाँ, दक्ष की पुत्री और फिर हिमालय पुत्री पार्वती। तो वो सती नहीं, सती नहीं, सती है ना। और उन्होंने क्या करी गलती लेडी ने, कि जिसको शंकर भगवान अपनी मां कहते हैं, सीता, सेम उसका रूप ले लिया और घूमने निकल गई। तो शंकर भगवान कहने लगे कि यार तू तो मेरी मम्मी के फॉर्म में है, अब आज से तू मेरी मां। तो वो घर छोड़ के चली गई, अपने पापा के यहां गई, वहां भी अपमान हुआ, तो वहीं हवन कुंड में कूद के जान दे दी। और उन्हीं का दूसरा जन्म हुआ हिमालय पुत्री पार्वती। फिर लंबे तपस्या के बाद शंकर भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ। अरे यस, अरे हाँ की ना, ऐसा। मगर इस साल 2 शिवरात्रि एक साथ, 2 दिन व्रत करूं कि एक ही दिन करूं?
मेरे पास क्षमता है भैया, मैं 9 days का कर सकता हूं, करता ही हूं। चलो अब कौन सा कर रहे हैं अपन? सुहाग वाला हो गया। 7 नंबर का, इफ 3 स्क्वायर आर चूज्ड एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड सो दैट द चांस दैट दे शुड बी इन अ डायगोनल लाइन। तो जो डायगोनल पर है वो ये है क्या, और दूसरे डायगोनल पर ये लोग हैं, ठीक। तो ये डायगोनल पे लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही हैं। तो 8 में से 3 हो, और ऐसी 2 चॉइस है, 64 में से 3 हो। 2 के साथ पूरा लिखा हो तो हाथ उठाओ। क्यों नहीं आ रहे? चिपके चिपके चाहिए क्या? उनको डायगोनल थोड़ी कहते हैं, मतलब ऊंट की चाल पर उपलब्ध हो। खिलाड़ी है भाई साहब अपन उसके। तुम में से कितने लोग खेलना जानते हैं अच्छे से, जीतना जानते हैं, सिर्फ खेलना नहीं। कदम तो साइकिल सबको आती है। हाथ नीचे करो। ये बलभद्र है ना, बलभद्र, वो मिट्टी गोविंदराम पब्लिक स्कूल का बेस्ट चेस प्लेयर रहा है। हाँ ना, तो वो बचपन की बात बता रहा हूं, 6वीं 7वीं की। 6वीं 7वीं तक अच्छा खेलता था, ठीक है। एक दिन हमारे साथ खेल लिया तो वो हार गया। 2 बार खेला, हार गया, फिर रोने लगा। फिर पापा कहने लगे, उसके पापा कहने लगे कि चल इस बार मैं मदद करता हूं। पापा अपना कुछ काम कर रहे थे वहां बैठे बैठे, और बस वो यूं बताते थे कि इस बार हाथी चल दे, इस बार ऊंट चल दे, इस बार मैं हार गया। क्योंकि उसके पापा ने तो मुझे सिखाया था, मगर उनका बेटा उनसे नहीं सीखा। भाई कभी हमारे साथ भी खेलना यार। वेरी गुड। हेमराज चक्रवर्ती, नेशनल प्लेयर चेस, वर्ल्ड रैंकिंग भी है कुछ, रेटिंग, हाँ क्या 1-1 AIR है भाई, 1104। AIW नहीं, AI नहीं, AWR, AWR है ना, ऑल वर्ल्ड रैंक। तो ऑल वर्ल्ड, वर्ल्ड तो वर्ल्ड ही होता, ऑल क्या, WR, वेस्टर्न रेलवे। अरे हाँ भैया, खेलना कभी तुम, है ना। अब मैंने बलभद्र को बोला कि वो स्कूल बेस्ट प्लेयर है, ये तो वर्ल्ड में आ गया ना, तो तुमसे तो वो हारेगा ही, नॉर्मल सी बात है। और कभी तुम मेरे मामा के साथ खेलना और फिर तुम मैदान में उतरना, तो हो सकता है तुम्हारी वर्ल्ड में रैंकिंग सिंगल डिजिट में आ जाए, है कि नहीं। अभी IIT की एडवांस की परीक्षा हो जाए, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, फिर तुम मामा के से मैं मिलवाने ले चलूंगा और उनके घर पे खेलना। तो मेरे मामा के पास ये गोटियां भी नहीं होती थी, तो मेरे मामा और मेरे भैया खेलते थे। कैसे खेलते थे? ये हाथ से स्केच कर लिया, ठीक है। उसके बाद पुराने जमाने में आपको याद हो तो 5 रुपए का इतना बड़ा सिक्का आता था, मतलब आज के 10 के सिक्के से भी रेडियस में बड़ा, मोटे में बड़ा। तो भैया 5 का सिक्का हाथी, 5 का सिक्का हाथी, फिर 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, ऐसे ऐसे पूरे इधर जमा लिए, सामने वाली टीम ने अपने जमा लिए, वो खेल चालू। नहीं, पूरे सिक्के की सीरीज अलग ना दोनों की, भाई बहुत अलग अलग वैरायटी के सिक्के आते थे। 1 रुपए का सिक्का भी बहुत मोटा और बहुत बड़ा आता था, फिर पतला भी आता था, 58 54 कितने सारे सिक्के होते हैं ऐसा। और एक व्यक्ति को कितने सिक्के की आवश्यकता है? नहीं, सारे प्यादे तो एक व्यक्ति ने 10-10 पैसे जमा लिए, एक ने 20-20 पैसे जमा लिए। उस समय तो 5 का सिक्का भी उपस्थित था, ठीक है। और इधर पे जो होता है वही इधर होता है, तो 3 डिफरेंट, तो 3 4 और 5 और 6 डिजाइन एक व्यक्ति को चाहिए, 6 डिजाइन एक व्यक्ति को चाहिए। और 20 प्रकार के तो सिक्के उपलब्ध थे उस समय। मतलब मैं सच बोल रहा हूं, कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं है मेरी।
अब जब ऐसे चेस खेलते थे जो लोग, फिर तो इनसे सीखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। मेरा मामा का नंबर तो लिख लो, नंबर तो लिख ले भाई मामा का। कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 14 फरवरी। हाँ, बलभद्र के पापा। 9303599632। जियो का नंबर कुछ याद नहीं है मेरे को। देखो गलती से भी कितना अच्छा नंबर मिला उनको, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं, बस नंबर अलॉट हुआ सीधा धाड़। इनका नाम रमेश दक्षिणी। तुम तो हेमराज खास ये नंबर लिखो और तुरंत कांटेक्ट करना एग्जाम के बाद, क्योंकि तुम वर्ल्ड रैंकिंग के ज्यादा अच्छे खिलाड़ी बन जाते हो तो आईआईटीएन से ज्यादा कमाओगे। चलो अब इसमें मालूम तो फिर तो यार पूरा क्वेश्चन ही उतपटांग हो जाएगा। काले की पट्टी अगली ये होगी क्या? हेलो, 1 2 3 4 5 6, सही है? अरे हाँ ना, यही होगी पट्टी काले की। तो ट्वाइस ऑफ 8C3 प्लस 6C3, फिर 1 2 3 4 4C3 8C3 2 बार, और ये लोग 4 बार, क्योंकि काला यहां भी तो होगा। नहीं, वो काला ये है 3C3। काले गिन भाई, तू काले पे नजर रख। 8 6 4 2, फिर काला सोच इधर, ठीक है? आंसर मैच हो जाएगा। चेस की भाषा है, तुम्हारा समझ में नहीं आई। अरे वो नहीं है, वो नहीं। हाँ, उसमें फिर 4 कलर हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। वो जो चेस बोर्ड शब्द यूज हो गया तो फिर वो एक ही बॉक्स रहेगा सबका साइज। तो सुनो, ट्वाइस ऑफ 8C3 6C3, नहीं तो फिर 8C3 एक ही बार रहेगा। अरे सुनो यार तुम, 8C3 एक बार, फिर 2 बार। ये ब्लैक की सर्चिंग चल रही है, बोलो। 6C3 इधर भी है और 6C3 भाई इधर भी तो है। फिर क्या? 4C3 2C3, सही बोल लिया हूं? उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब रुको, मेरी बात सुनो। प्लस अब ब्लैक ऐसे ढूंढते हैं अपन, 3 5 7, फिर उधर भी। तो ट्वाइस ऑफ 7C3 5C3 3C3, मगर ये सर्चिंग किसकी थी? ब्लैक। सेम फॉर व्हाइट। जब आप यो मैदान में उतरोगे तो ये व्हाइट 8 लेके बैठा है, तो इस पूरे को डबल कर दिया, तो डबल होने की वजह से ब्लैक और व्हाइट हो गया। अब आएगा 64C3। मेरे को समझा कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में। तो अब इसको अपन देख लेते हैं। बोलो साहब। साहब 8C3 डायरेक्ट लिख रहे हो क्या? 56 प्लस ट्वाइज 1C3 2C3 3C3 4C3 5C3 6C3 7C3। अरे ठीक है ना? तो उसमें क्या नियम था? थ्री सी थ्री को क्या लिख दूं? हाँ, इसको 4C4 लिख सकते हैं क्या मेहता? क्यों?
इसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1, फालतू बातें मत किया करो। आता है मेहता को, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 5C4, 5C4। अब इसकी सेटिंग करो, 6C4, फिर 7C4, फिर 8C4। तो 64 के आधे 32 के आधे 16, जहां देख। तो अब 2 और काट दो, 8, 56 के आधे 28 प्लस 8C4 अपॉन 8 इंटू 3 से इसको काटो, 21। 8C4 अपन ढूंढ लेते हैं। 8 7 8 7 6 5 24, 8 तिया 7 6 5, तिया से दूनी 7 2 5, 7 2 5। तो 28 प्लस 70 अपॉन 8 इंटू 21, 62। बोलो सब। तो 7 से काटूंगा, 98 पगला लिखेगा, 7 से काटूंगा, 7 चौक 28, 7 10, 8 इंटू 3 इंटू 62, 2 से आखिरी बार कटेगा अब वो, 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 62। तो देखना 7 है क्या ऊपर? तो 7 से 62 को काट दूं? अरे अग्रवाल, मेरा मेथड ठीक है ना? लिखो साहब, लिखो। अरे क्यों सत्यार्थ सिंह, तुम इतने भी भूखे नहीं रह सकते यार। तुमने आखिरी बार कभी व्रत किया था जीवन में? क्यों? पेरेंट्स भी सलाह नहीं देते? अच्छा, वो भी नहीं करते होंगे। यही तो मेरे देश की दिक्कत है कि धर्म है ना, मम्मी लोग निभाने लगी, पापा लोग धर्म से हट गए, तो देश में धर्म ही नहीं बचा। जबकि पैगंबर साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया था। क्या? कि मस्जिद में महिलाएं आएंगी ही नहीं। तुम देखो कितनी तरक्की हो रही है उस धर्म की, क्योंकि महिलाओं के हाथ में कोई पावर ही नहीं दी उन्होंने। हाँ, नो डाउट तरक्की पर है वो देश। अरे हाँ कि ना? तुमने जस्ट अब भी बोला मम्मी व्रत रख लेती, पापा नहीं रखते। वो पापा तुमको ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे, तो आगे चल के तुम भी नहीं रखोगे। पैगंबर साहब के बहुत सारे फैसले मुझे एकदम सही लगते हैं, सटीक। उन्होंने उस जमाने में उन सब बातों को सोच लिया, तुम सोचो, हम अभी भी नहीं सोच पा रहे। अरे हाँ कि ना गौरव मिश्रा, समझ रहे हो तुम बात को? यही तो ज्ञानवर्धक बात है। अच्छा, अब आंसर मैच हो गया ना? कौन सा नंबर का था ये? 7 नंबर का है ना? अब क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टाइम मस्ट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन फॉर अ सम ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 12 टू अपीयर एटलीस्ट वंस विथ प्रोबेबिलिटी नॉट लेस देन 0.5? गजब कर दिया साहब, क्या पूछ लिया इन्होंने। पूछ क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा। ऑथर का नाम देखो आप। तुम सोचो मैं कितनी किताबें टेबल पे एक साथ लेके बैठा हूंगा। ऐसे में लोग कहते हैं सुहाग सर कभी कुछ मेहनत ही नहीं करते हैं, अपने आप नॉलेज आ गया है। क्या बोलते हैं वो, खुदा मेहरबान तो सुहाग पहलवान। अरे हाँ कि ना? अटेंडेंस पे सभी के साइन हो गए क्या? नहीं, कर ही नहीं दीदी है, फालतू काम नहीं करते हैं ना। कौन नहीं मिला? दीदी कह रही कोई मिला ही नहीं मेरे को। हाँ, रजिस्टर नहीं मिला। अच्छा अच्छा,
आगे बढ़ो। How many times must a pair of dice be thrown for a sum of points equal to 12 to be appear at least once with the probability not less than 0.5? मैं कर दूं कि तुम कर रहे हो? हैं? कर रहे हो? करो भाई, कोशिश करो। इसको मिटा दूं क्या? ये नंबर लिख लिया हेमराज भैया, डायरेक्ट मोबाइल में ही सेव करो दोनों नंबर, ये आइडिया, ये जियो करो, नहीं तो मैं कर दूंगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, तुम नंबर दोनों सेव कर लो पहले। रमेश दक्षिणी, फादर ऑफ बलभद्र है, उसके आगे लिख देना, और एक नंबर फिर एक नंबर। अरे होरिया का छठवा नहीं तो मैं कर दूं। मेरी बात सुनो यार, तुम इतना क्यों लोड ले रहे हो? मान लो कि तुमने n बार फेंका, क्या फेंका? क्या फेंका? n बार फेंका तुमने, और जो सम 12 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/36। तो 35/36 की प्रोबेबिलिटी ही आ रही है आंसर। तुमने जितने भी फेंके इसी में से आंसर आ रहा। 1/36 एक भी बार नहीं आया। यह प्रोबेबिलिटी है। यह काय की प्रोबेबिलिटी है? एक भी बार सम 12 ना आना। ऑल माइनस नो सम 12। ये जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कितनों ने लिखा? यशराज साहू, अक्षत अग्रवाल, 2 लोग हैं देशभक्त एकदम। ठीक है ना भाई? इसको कर दीजिए अब आप जल्दी से फुर्ती में। इनको देना है। ये अटेंडेंस हो गई, साइन हो गए? किसी के बच्चे क्या साइन? मैं कर दूं अब इसको? अरे कर दूं क्या? करूं? अब मेरी बात सुनो, एन को 0 रखें, सुनो तो सही। ये भैया, एन को यदि तुम 0 रखते हो तो इधर वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 रखते हो तो 35/36 0.5 से बड़ा होता। अब तुम 2, 3, 4 रखते जाओ और सोचते जाओ कि ये 0.5 कब हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, सुनना, सुनो, लॉग ले लें क्या? सोचो, अब इसको सोचो, ब्रेक के बाद सोचे ऐसा। अबे तुम लोगों से भूख सहन नहीं होती यार। हाँ, ये आंसर दिया है क्या कुछ? है ना, लॉग की वैल्यू है तो सही। तो टेकिंग लॉग बेस 10 बोथ साइड। हाँ, मैंने वही तो सोचा कि लॉग से ही सरल पड़ेगा। सही लिखा क्या? अब आप बताओ, log 2 की वैल्यू दी है 0.301, ये उठ के उधर चला जाए 0.301, और इधर n है, वो उठ के इधर आ गया, तो अब 36 आगे हो जाएगा, 35 पीछे हो जाएगा। 1.5563 माइनस 1.5441, तो बोलना यार कितना बचा? 0.0021 होगा ना? नहीं नहीं, 121, 122। देखना सही है क्या? अब इसको काटो तुम, तो 1 जा, 2 जा, 3 जा, 12 तिया 36 हो गया काम। भाई तुम 2 जा काट रहे हो तो 24 हो रहा है, 30 चाहिए अपन को। 3 जा काटो तो 36 हो रहा है। एग्जैक्ट इक्वल तो हो ही नहीं सकता पॉइंट में, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा n बराबर इक्वल टू 3। अच्छा, वो एक 0 भी है। ले, कहां गलत बोल रहे हो भाई? सही बोल रहे हो ना? नहीं, गलत बोल रहा हूं। हाँ वही तो यार।
25 24.6 आ रहा है ना, 25। अगला सुनो भाई, देयर आर 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ले लो भाई, तुम ब्रेक ले लो, नहीं तो क्या आत्माएं किलपती रहती है। मेरे को तो वैसे ही व्रत है, अपन को तो आनंद है एकदम। अभी जो अपन सुबह से पढ़ रहे थे उधर हेडिंग लिख कर आओ, वो लेक्चर 7 नाम दिया मैंने, और अब जो पढ़ रहे हैं उसका नाम लेक्चर अभी बस है लेक्चर 8 करके बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बोलो अब कौन सा, ये तो हो गया क्या, अब 5वां करना है ना। हाँ लिखो भाई, करो। देयर आर 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स। स्पेलिंग की वाट लगा रखिए, THREE है वो, THREE। 3 पर्सन टेक आउट आ बॉल इन टर्न। टर्न है ना, एक के बाद, हाँ 3 मान लो उसे जो लिखा है। साजन और सोहर, ठीक। जो व्यक्ति पहले ब्लैक बॉल निकाल दे वो जीत जाएगा। तो जिसने गेम शुरू किया अपन उसी को कह रहे हैं कि तू जीत जा। तो सुहाग ने गेम शुरू किया। अब सुहाग ने गेम शुरू किया, वो पहले ही हाथ डाला, और फट डाला नहीं, ब्लैक बॉल निकाल ली पहली बार में, और इनडेफिनेटली इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो वापस गेंद रख ही रहे होंगे, नहीं तो गेंदें खत्म हो जाएगी। अरे हाँ ना। या सुहाग ने हाथ डाला और वो गेंद नहीं निकाल पाया, तो गेंद क्या निकली, व्हाइट निकली, ब्लैक नहीं निकली। डार्ट, अब साजन निकालेगा, उसकी तो व्हाइट निकलनी चाहिए। अरे हाँ ना। फिर सोहर ने निकाली, उसकी भी व्हाइट निकलनी चाहिए। फिर सुहाग की बारी आई, तो आंसर क्या, समझ रहे हैं बात को। ऐसा अपन ने खूब क्वेश्चन किया है। तो A/1 - R। अब सुनिए, सुहाग ही पहली बार निकालेगा, मगर अब की बार हम साजन को जितवाना चाहते हैं। तो सुहाग ने गेंद निकाली, गलत निकल गई। अब साजन निकालेगा, जीत जाएगा। या फिर सुहाग ने निकाली, गलत निकल गई, साजन ने निकाली, गलत निकल गई। फिर सुहाग ने निकाली, गलत निकल गई, नहीं सोहर ने निकाली, गलत निकल गई। फिर सुहाग ने निकाली, गलत निकल गई। फिर साजन ने निकाली, सही निकल गई। तो फर्स्ट टर्म ये है और वो ये रही, कॉमन रेशो तो वही है ना। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 7/10 इंटू 3/10 अपॉन 1 - 7/10 का क्यूब। अरे हाँ, पी अब शोहर को जितवाना चाह रहे हैं, तो मेरा दिल कह रहा है कि कुछ समझदार बच्चों के दिमाग में आ गई होगी बात। 7/10 7/10 3/10 1 - 7/10 का क्यूब। कितने लोगों से ये खुद ही बन गया था, क्या दिक्कत थी भाई इसमें। भाई तीनों व्यक्ति के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। गौरव नाथ से बना, सही नाम बोला, लिखो साहब, छापना नहीं। ऐसा बोलो कि गेम शुरुआत सुहाग करेगा, तो हमें सुहाग के जीतने की, साजन के जीतने की और शोहर के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि गेम शुरू करने वाला सुहाग है।
तुम लोग 40 ईयर तो करते रहो यार बैठे बैठे, ये पूरी शीट हो ही गई होगी तुम लोगों से। या पांचवा करना है क्या? पांचवा हो चुका है। अच्छा, 2 पर्सन सुहाग एंड सुहागन। हाँ, कहीं मिलने के लिए मुलाकात हो रही ना भाई, साजन से मिलकर क्या करेंगे। अब यार सुनो, ये क्वेश्चन मुझे करना नहीं आता, मगर मैं मेथड जानता हूं। सुनिए, सुनो सुनो, 12 बजे से मिलेंगे 1 बजे तक, मतलब इस दरमियान 12 से 1 के बीच में तुम आ जाना। अपन ने ऐसा किसी से बोल दिया। व्यक्ति 20 मिनट इंतजार करेगा, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट खत्म, 1 घंटा। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, जो भी व्यक्ति पहले पहुंच गया वो 20 मिनट इंतजार करेगा, और उस दरमियान कोई आ जाए दूसरा दोस्त तो मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। तो जो भी व्यक्ति है वो 20 मिनट इंतजार करेगा। तो ये पूरा एरिया, इस एरिया में यदि वो आ गया तो मुलाकात होगी। मतलब पहले व्यक्ति 12 बजे एग्जैक्ट जाके पहुंच गया, राइट टाइम रहने वाले लोग, अगले 20 मिनट तक वो खड़ा है, उतनी देर में ये आ गया तो मुलाकात होगी, और नहीं तो फिर ये निकल लेगा। ठीक, अब ये पूरा एरिया कितना है? नीचे 60 बाई 60, ऊपर क्या है? दिस पूरा एरिया माइनस 2 ट्रायंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट वाले 2 ट्रायंगल, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। चार पंजे 4 9 जा, देखना है क्या आंसर? ये किस किस से बन गया? किसी ने तुम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं करते, इसका मतलब जिंदगी में बहुत सी चीजें जिसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता, कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता, कोई सिखाता नहीं है, हम खुद करते हैं। तो ये मैथ्स को भी उस तवज्जो दो, ऐसा इतना इंपॉर्टेंस रखो। ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढना है, वो प्रैक्टिस करना है, स्टार लगा के रखना है। इसको कहते हैं एरिया बेस्ड प्रोबेबिलिटी। वो एरिया बेस्ड प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल है, हम गेंद फेंकेंगे तो सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी बताओ। वो तो मजाक कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं एरिया ट्रायंगल की बात नहीं है और सॉल्व उसी से हुआ। अरे इस 20 मिनट में आ जाए और उसी दरमियान इस 20 मिनट में कोई आ जाए। अब ये यहां से थोड़ा सा लेट हुआ, 12 बज के 3 मिनट पे पहुंचा, तो ये इंतजार करेगा 12:23 तक।
तो वहां पर इसका भी टाइम स्लॉट बढ़ता चला गया। भाई दोनों, मतलब जो पहुंचा उसके अगले 20 मिनट में अगले को आना है, इसलिए ये एज अ स्ट्रेट लाइन ऊपर उठता चला जा रहा है। आया तेरा आंसर, बधाई। वो एक फिल्म थी, फ्लॉप हो गई थी, आमिर खान की, मनीषा कोइराला की, नेपाल के प्रधानमंत्री की बेटी मनीषा कोइराला। वो फिल्म में ऐसा ही कुछ डिसाइड होता है कि हम और तुम मिलेंगे इस जगह पर इतने बजे। लड़का पहुंच जाता, बेवकूफ अगले 20 मिनट में घर नहीं जाता, वो रात भर वहीं बैठा रहता। आमिर खान, फिल्म फ्लॉप हो जाती। हाँ, उस फिल्म का एक गाना था, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, और हमारे केमिस्ट्री के टीचर बायो मॉलिक्यूल पढ़ा रहे थे, और अचानक आए क्लासरूम में और कहते हैं क्वेश्चन, कहते हैं लिखो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कहा साहब बोलो। तो उनने क्वेश्चन दिया, मन में है, दिल में है, धड़कन में नहीं है, बताइए कौन सी चीज मन में है, दिल में है और धड़कन में नहीं है। तो हम लोग मालूम जवाब दे रहे हैं खून और ये और वो टिश्यू और ये, वो कहने लगा अरे भाई साहब आमिर खान, मन फिल्म में है, दिल फिल्म में है, धड़कन फिल्म में नहीं है। मनीषा कोइराला का बेड लक खराब था। आमिर खान मतलब ऐसा हीरो माना जाता है, साल में एक फिल्म देता है कंफर्म सुपरहिट, ठीक है। उस दूसरी तरफ नाना पाटेकर, सलमान खान, मनीषा कोइराला ने दोनों फिल्म में काम किया। आमिर खान वाली मन में, वो भी फ्लॉप हो गई, और खामोशी द म्यूजिकल आई थी, उसमें नाना पाटेकर, सलमान खान दोनों, वो भी फ्लॉप हो गई, जिसमें वो गाना था आज मैं ऊपर आसमान नीचे। है फ्लॉप थी वो फिल्म। क्यों फ्लॉप हुई बताओ? सबसे ज्यादा जबरदस्त डायलॉग बोलने वाला व्यक्ति कौन? उसको उस फिल्म में गूंगा बना दिया। अब फिल्म कैसे चलेगी भैया? कुछ अकल तो है। अरे आगे ना, चलो डन, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए एंड बी थ्रो विथ 3 डाइस। अच्छा, इफ ए थ्रोज 8, व्हाट्स इज बीज चांस ऑफ थ्रोइंग अ हायर नंबर? अरे यार इसमें क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं बना? इसको तो मिटाऊं अब भैया? भाई साहब हेलो हाय, तूने डब्बा कहां बनाया? तो तू लास्ट पेज पे क्या कर रही है? कौन सा क्वेश्चन? अरे गोलू, जब मैंने तुझे बोला कि ये शीट में अभी कंप्लीट करूंगा, मैं तुझे दान कर दूंगा। मैं दे तो रहा हूं, फिर क्यों लिख रिया है? अरे मेहताब, मैं क्या बोलूं यार मेरे दोस्त। भाई तू ये ले ले यार, नाराज मत हो यार। मैंने तेरे को बोला तो सही कि मैं जाते समय शीट दे दूंगा तेरे को। 3 डाइस है, तो 3 डाइस में टोटल वेज कितने हो जाएंगे? ठीक, तो अब इसमें तो वाट लग जाएगी भैया।
चलो आ जाओ, कोई टेंशन नहीं अपन को जिंदगी में। तो मैं बाहर वही तो कर रहा था। सुनो, आप लोग करो इसको, आपके हाथ से होगा तो अच्छा रहेगा। सुनो, 3 कितने तरीकों से बन सकता है? एक 1 1 1 4 केरिया जीरो भी लाओ जिंदगी में। अरे मेहता, अरे मेहता, नालायक। तुम तो एग्जाम हॉल में ऐसा करना, तुम जो आंसर ढूंढो उसके अलावा कुछ भी टिक कर देना, सही हो जाएगा। बोलो 1 1 2। अब ये 2 तीनों जगह पे बैठेगा, समझे क्या कह रहा हूं? मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, तो ये भी 3 जगह पे बैठेगा। फिर 1 2 2, तो 1 3 जगह पे बैठेगा। समझ रहे हो बात? 1 3 6। मेरा मन, अगला मेरे ख्याल से 9 होगा, ऐसा उम्मीद है मुझे। 6 आ जाओ, समझ रहे हो बात को? फिर 1 हाँ भैया, इसको भी एक पिला दो। पीना तेरे को मेहता? कितने लोगों को पीनी है चाय? चलो आज पिलवाते। ये भैया अभी जितनी है इनकी तो इतनों को दे दो, है ना, और बाकी फिर बनवा के ला। नहीं ऐसा नहीं, सबके साथ एक साथ ही शादी होगी, ये थोड़ी नियम होता है। जैसे जैसे मिलती जाए वैसे वैसे होती जा। तुम्हारे पास अभी कितनी है वो पिला इनको। नहीं नहीं हैंगे, बताओ। 0 डाइस में 0। तू चाय पी ले भाई। 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 2 3, वो तो एक ही बनेगा। नहीं, वो 3 2 1 होगा भाई। फिर सही है ना? अब कोई डिजाइन पॉसिबल है क्या? अरे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बे। सुनो 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 पैटर्न। 1 में 2 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा, 6 में 4 जोड़ा। अब अपन सोच रहे हैं कि अगला 15 होने की उम्मीद है, करके देख लेते हैं। तो 7 7 1 1 5 5 5। फिर क्या? 2 2 3 3 3 1 4 1 2 का 4। सही कह रही है यार लड़का। चाय के नाम से दिमाग काम करने लगा, वो भी अग्रवाल का। बताओ, मतलब आंसर आएगा तो भी बेइज्जती जरूर होएगी। सही कह रही है यार लड़का, सही कह रही है लड़का। ये कह रही है
कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या चाहिए, कम से कम 1 1 1 तो होना ही चाहिए। एक ही तरीका, अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, सबको 1 1 1 दे दो, तो यहां पर 1 हो गया, तो 0 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। अब ये 1 है तो 1 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 बोलो, 3C2, तो 3 आया था। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो 3 3 3 दे दिया, तो ये 2 हो गया, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 5C2, फोर C2 कितना होता, 6 होता है यार, गजब हो गया। फिर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, तो ये 3 हो गया, 3 प्लस 2 माइनस 1 C बोलो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया 4, 4 और 3 माइनस 1 C2, 6C2 बोलो 15। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 8, तो ये बना कितना 5, 5 और 3 8 माइनस 1 C2, 7 छंग 42 21, तो 5 6, समझ में आ रहा है सेटिंग। तो अब इन सबको अपन ने जोड़ दिया, तो ये 8 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 21 और 1 22 32, जोड़ने तो दे। अबे ये हो गए 10, 10 हो गए ना, 10 और 10 20, 20 35 55 56 है ना, तो 6 की पावर 3 माइनस 56 अपॉन क्या, देखना आंसर है कि नहीं। बधाई हो, मतलब वो डिपार्टमेंट अच्छे से पढ़ा तुम लोगों ने। एक ही क्लास में पढ़ा रहा था, सब लोग बैठे थे। अब थर्मस में चाय भर के लाया करो, एक एक सिप लेते रहो, और दूध वाली चाय मत बनाओ, पानी चाय पत्ती, और उसमें भी मालूम शक्कर नहीं, नमक। हाँ भैया तू लिख ले यार, हो गया क्वेश्चन। 216 में से 56 घटाओ, इसीलिए 8 क्वेश्चन में दिया है भाई, नहीं तो 9 नहीं दे देते भाई। 6 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए चॉइस में। सिक्स से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। मिटाऊं भाई मिटाऊं? अरे हाँ भाई बोलो तो सही। डन मालिक डन। हाँ तीसरा हो गया है ना। आंसर आया कि नहीं? कहाँ लिखा? हाँ तो कितना हुआ? 216 माइनस 6
210 माइनस 50, 200 माइनस 40, 160 अपॉन 216। तो हो गया क्या, मतलब ये आ गया क्या 20/27। ठीक है, आगे बढ़ो। A coin whose faces are marked with 3 and 5 is tosses 4 times. What are the odds against, हट जाओ, the sum of the numbers thrown being less than 15? डिस्कवरी पर एक पूरा का पूरा मकान इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था और वो लोग बातें कर रहे थे कि इसका सीओजी बहुत ऊपर है। बहुत देर तक नहीं आया समझ में, फिर मैंने कहा यार ये क्या ऊपर है, क्या ऊपर है, क्या कर क्या रहा है। फिर मैंने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अपन लोग सेंटर ऑफ मास ज्यादा शब्द यूज करते हैं। A coin whose faces are marked with 3 and 5 is tossed 4 times. What are the odds against the sum of the number thrown being less than 15? सुनो मेरी बात करो, बात सुनो भैया। 3 और पंजे से मिलकर 4 बार तुमने सिक्का उछाला, चारों बार क्या आ गया, चोकोबार आ गई। क्या आ गई? 3 चोकोबार। फिर क्या आ गया? 13 आ गया। अच्छा पंजा है क्या? अच्छा तो 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 सही है। अरे हाँ हाँ सही है। अच्छा 16 17 ये सब नहीं बनेंगे? 15 एग्जैक्ट 15 नहीं बनेगा? अच्छा लेस देन 15 की बात कर रहे हैं। तो बस अपन सिक्का उछाल रहे हैं, तो पहली उछाल के पास कितने चॉइस, दूसरी उछाल के पास, तो टोटल तरीके कितने हैं, और ये कितने तरीके हैं? तो 5 बटे, ये है कम आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? तो ऑड्स इन फेवर होंगे 5:11, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या हो जाएंगे? देखना 11/5 है क्या? कितने लोग मेरे से पहले सफल? ले सत्यार्थ सिंह है, समर्थ गुप्ता है, अक्षत अग्रवाल है, गौरव नाथ है, सार्थक मेड़त वाले। अरे यार मैंने शीट को कठिन बोल दिया इसलिए तुम डर गए हो और नहीं बन रही, ऐसा है क्या? हुआ भाई आईआईटी कठिन है, कठिन है, उस चक्कर में लोग डर जाते हैं। जो टेस्ट पेपर आप कोचिंग के अंदर बैठ के देते हो, एग्जैक्ट वही टेस्ट पेपर आईआईटी के हॉल में आ जाए, मतलब मैं अपने यहां ना दूं और सीधा वहां भिजवा दूं, तो तुम डर जाओगे। और वही पेपर यहां तुम बिंदास होके करते हो। आप जितना डर डर के जियोगे दिक्कत हो जाएगी, तरक्की नहीं होएगी। अगला करो। ले अब तो आखिरी है, एक्चुअली वो पहला है मगर आखिरी है। बोलो साहब, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है दिल? कितने लोग सफल? अक्षत अग्रवाल, सार्थक मेड़तवाल, गौरव मिश्रा, गौरव नाथ, राघव रमानी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दो लोग अपनी सहमति दे रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं।
मतलब ये हाँ और ना वाली बात है बस, या दोनों ही चोटे झूठ बोल रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, बाइस थ्योरम, दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। और हमसे कहा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। आंसर आ गया भैया, कहां लगे तुम। वो एक्चुअली नीचे ब्रैकेट खोल के दिखाया। डन मालिक डन। ये शीट ले भैया, तू ले ले भाई, आज तू ले ही ले। नहीं नहीं रख ले भैया, अरे रख ले, इतना कोई शर्म आ रही है, शीट ही तो दे रही है। चाय अभी तक नहीं आई। यदि अपन को नहीं आता मतलब नहीं बनता होगा, सीधी बात। क्या इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये नहीं है कि दोनों साथ साथ घटित नहीं होंगे, तो वो क्यों नहीं कट करेंगे। तुम याद करो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन का अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाए या सेकंड हो जाए, किसी को गोली लग जाए, बस आतंकवादी मर जाए, तो आई की ना लगे इसकी लग जाए, इसकी ना लग इसकी लगे इसकी ना लगे, दोनों की लग जाए। इट इज ऑल्सो इक्वल टू पी आई प्लस पी डबल आई माइनस पी। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब साथ में घटने, मतलब कोई इसका मतलब वो नहीं है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। हाँ हाँ ये लो, तो दोनों घटना एक साथ घटित क्यों नहीं होगी साहब, क्या दिक्कत है। ये तीनों फार्मूले सेम है, तो वो वेन डायग्राम वही रहेगा। इंडिपेंडेंट है तो क्या हुआ, आई नहीं हो रहा है, सेकंड हो रहा है, इसका मतलब क्या, सिर्फ ये और ये आपका ये है कॉमन। वेन डायग्राम और इंडिपेंडेंट होना ये आपस में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। वो कोई इंडिपेंडेंट मतलब बच्चे क्या समझते हैं, गोले दूर हो जाएंगे। अभी एक ने बोला था, भाई गोले तो तब दूर होते हैं ना जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखवाया था, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैंने हाईलाइट भी करवाया था। और फिर मैंने ये भी कहा था कि 2013 के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, मगर इस परिभाषा के विरुद्ध था क्वेश्चन, बोनस मिलना चाहिए, मगर चूंकि उस परिभाषा को याद मत रखो तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। समझ रहे हैं आप बात को। खूब प्रैक्टिस करो। ड्रापर को तो अभी मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, माँ बाप आके बोले भाई तू सो जा यार, मतलब नाइट स्टडी नहीं करना है, दिन में खूब मेहनत करना है, ऐसा नहीं तो पगले नाइट स्टडी करते हैं उनकी तो और अच्छे से वाट लग जाती। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि गूगल का मालिक रात भर कंप्यूटर पे काम करता रहता है और दोपहर में 2 बजे सो के उठता है ना। और अपने हिंदू धर्म में लिखा है कि जो दिन में सोते हैं वो गरीब होते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। तो वो व्हाट्सएप भी आया था कि लक्ष्मी तो इन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। एक्चुअली उन्होंने अपनी बॉडी क्लॉक चेंज कर ली। अब वो लोग रात को 2-2:30 बजे सो रहे हैं, उठे कितने बजे, दोपहर 2 बजे। कितने घंटे की नींद कर ली, तुमसे ज़्यादा कर ली। नींद कंप्लीट होनी चाहिए। विजन इन्फिनिटी में जो प्रकाश सिंह सर हैं, उनका घर कहाँ है, वहीं पर है 8 फीट बाई 8 फीट का कमरा, और उसके अंदर एक छोटा कमरा है जिसमें उनकी दौड़ने की वो लगी हुई है मशीन। क्या बोलते हैं उसको, दौड़ने की मशीन, ट्रेडमिल लगी है। हाँ, वहीं खड़े खड़े दौड़ते हैं, ठीक है। अब वो व्यक्ति रात को 2-2:30 बजे सोता है और सुबह दोपहर मतलब 12 बजे उठता है। तो सुबह वाले स्लॉट में वो आपको कभी आमने सामने नहीं दिखता। नींद पूरी कर रहा है ना, तो दिमाग ठिकाने पे, और फिर भी दिमाग ठिकाने पे नहीं है। क्यों नहीं है,
हमसे लड़ लिया, हमारा तो दिमाग ठिकाने पर है। इतनी बड़ी उन्होंने गलती कर ली, फिलहाल 100 करोड़ की उधारी है उनके माथे पर, मालूम है आपको। विजन इन्फिनिटी मतलब पढ़ाई, इंफ्रा इन्फिनिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फिनिटी। कटारा हिल्स पे 2000 बंगले की कॉलोनी विकसित कर रहे थे वो, और हर मकान के ऊपर सोलार, बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कॉलोनी बसाने के लिए? जमीन खरीदो। उन्होंने जमीन खरीदी बहुत महंगे दाम में। अच्छा, जमीन खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? सारे दोस्तों से ऑन पेपर उधार लिए, जमीन उन्होंने खरीद ली, गड्ढा खोदना शुरू किया, नींव तो खुदेगी ना, नींव खुद गई, उतने में मार्केट में मंदी आ गई। कौन सी मंदी? मकान अब कोई खरीदना ही नहीं चाह रही है, कितना सस्ता मिल रहा है, तुम कह रहे हो भैया पैसे ही नहीं है। और उसके बाद नोटबंदी आ गई, फिर तो जीएसटी आ गया, ब्लैक का पैसा मार्केट से गायब। अब कौन खरीदेगा मकान? अच्छा, मकान बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा उससे आता है कि भाई मकान 20 लाख का है, लाओ मेरे को 3 लाख रुपए दो। तो वो फिर क्या होता है, उससे मकान बनाता है कौन? बिल्डर। भाई कोई खरीदार ही नहीं है, अब काय की नींव खुदेगी? समझ रहे हो? मगर जिस व्यक्ति से उधार लिया था वो व्यक्ति, उसको तो पैसे चाहिए ना। अब किसी टीचर की कितनी रिस्पेक्ट होती है बच्चों के बीच, आपके पेरेंट्स कितने बड़े ओहदे के, मगर वो मना कर दे तो कोई मिल नहीं सकता उनसे। मगर पैसा लेने वाला, उसका तो बच्चा इस कोचिंग में नहीं पढ़ रहा, उनकी कोचिंग में, उसको क्या लेना देना सम्मान से? वो घुसे अंदर, सीधा गेट में लात मारे उनके केबिन के, वो छूट गाली, वो बच्चे सुन रहे हैं। ये 2014-15 के बैच की बात बता रहा हूं, समझ रहे आप बात को? तो ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती। या भाई बिजनेस में आप कब कदम रख रहे हो? जब बहुत ऊंचाई पर है, वो नीचे गिरेगा। बिजनेस का बहुत बड़ा नियम है कि आपको गोल्ड खरीदना है, तो जब भाव ऊपर उठ रहे हैं उठ रहे हैं उठ रहे हैं, मत खरीदो, धड़ाम से नीचे गिरेगा। गोल्ड का मामला अलग है, उसमें कभी भाव नीचे नहीं गिरता। बाकी जमीन, कोई भी चीज है, उसका भाव उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, तो एक दिन वो नीचे गिरेगा ही। और उन्होंने उस समय ही हाथ डाला, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते और अपन पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते। तो इतनी बड़ी गलती होती है यदि आपकी नींद पूरी ना हो तो। समझ रहे हैं आप बात को? तो अच्छा, गूगल का जो मालिक है वो खुद कुछ फैसले लेता है क्या? कौन लेता है? सुरेंद्र पिचाई, सुंदर पिचाई। अब उसकी तो नींद पूरी हो रही, वो रात को ही सोता है इंसानों की तरह, भारतीय है, असली मालिक। अब कितनी नींद ना पूरी करे, क्या फर्क पड़ता है? आप समझो बात को। कोई क्वेश्चन में कहीं दम नहीं है। आईआईटी का पेपर भी बहुत टुच्चा, कोई तनाव नहीं है, तुम्हारी कसम, आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। मगर आप एकदम पढ़ते समय ही क्वेश्चन को दिमाग में सही बैलेंस डालो। विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सब शब्द बड़े कठोर होते हैं, जरा सा इधर उधर हो जाए तो लफड़ा हो जाए। अब आपकी 40 ईयर बुक खोलो या आपके डाउट निकालो, प्रिंटेड फॉर्म में निकालो। नहीं भैया, हम हैंड रिटन करते ही नहीं है, कितनी बार बताया तुमको। मैं था, जैसे मैं पढ़ाने के अलावा सारी बातें करता हूं क्लासरूम में, वैसे तुम मेरी बात सुनने के अलावा सारे काम करते हो। निकालो निकालो निकालो। ये सब आप लोगों को नहीं मालूम था क्या, जो विजन का मैंने बताया? नहीं, विजन का ये जो सब मैंने बोला नहीं मालूम था आपको? नहीं, उनकी एक्चुअली मिटा दूं,
अरे हाँ हाँ, अरे डन मालिक डन। भूख लगी है? 40 ईयर नहीं लाए, गलती से छूट गई। अब अपन अकेले अकेले क्या करेंगे दीदी उसके बिना? भैया बोलो ना यार, निकालो ना। ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, वो उसमें होगा। एक काम करो, रुको, प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन खोलो। हाँ, तुम मेरे आइडिया ही नहीं समझते। प्रोबेबिलिटी 40 ईयर का सॉल्यूशन खोलो, और जितने क्वेश्चन में ग्राफ यूज हुआ है वापस उस क्वेश्चन पे जाओ और करके देखो। भाई एक ग्राफ डिपार्टमेंट छूटा पड़ा है भाई, तू अब फिर किसी टेबल पे जा उधर जा गोलू, उधर जा। एक पे 4-4 झूमोगे, ये लेके जाना तेरी कॉपी और उधर जा सत्यार्थ के टेबल पे। हाँ हीरे, क्या हो गया है? क्या बहुत हाई टेम्परेचर पे तुम कार्बन बन गए? अरे मैंने सही एग्जांपल दिया। किसी हीरे को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो बस धुआं गैस, कार्बन गैस बन जाएगी। सही बोला गलत बोला? हीरा कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। सही बोला गलत बोला? निकालो कौन कौन से प्रोबेबिलिटी के सॉल्यूशन में ग्राफ यूज हो रहा है। मेरा पैटर्न समझ में आया काम करने का? किसी में भी नहीं है। सॉल्यूशन देखो, उसमें ग्राफ यूज हो रहा है तो देखो। वो तो एक अलग मामला है, वो इलिप्स और पैराबोला की बात है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर भी उस क्वेश्चन को करो। हाँ उस क्वेश्चन को करके देख लो ना। हाँ ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का कौन सा नंबर, उसको करके देखो। ये रहा ना, ये क्या चीज है? अच्छा ये वेन डायग्राम है। बस तो फिर क्यों लोड ले रहे हो? तुम कह रहे थे ना इस प्रकार के करवाए नहीं, करो ना भाई तुम। सिंगल करेक्ट, मोर देन वन, सारे एक नजर। सुनो एक काम करो, जैसे मैं वो बोलता हूं ना स्टार हैश गोला लगाओ। जिसकी बुक है वो अपनी बुक में स्टार हैश गोला लगाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और जो पड़ोसी सिर्फ देख रहा है वो अपने रजिस्टर में लिखेगा 40 ईयर फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 और उसके सामने स्टार हैश गोला लगाएगा। पहला डिपार्टमेंट बताओ क्या है? तू सॉल्यूशन क्यों समझ रहा? तू सिर्फ क्वेश्चन देख। सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या है बताओ? 40 ईयर का फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। ठीक है, ए जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं वो कैपिटल ए लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स लिखो। और उसके बाद पहला क्वेश्चन सिर्फ पढ़ो। तुमको आता है क्या? सॉल्यूशन नहीं देखना। आता है क्या? तो जिसकी बुक है वो स्टार लगाएगा बुक में, और पड़ोसी अपने रजिस्टर में स्टार हैश गोला ये सब निशान लगाएगा। तेरे को क्या दिख रही है गोलू? बिना अकल के पीछे जा, खड़े होके झांक। वो 11th का समझदार लेकर आया बुक।